हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज हम लोग जेई मेन 2019 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मैं एज ए स्टूडेंट पेपर सॉल्व करूंगा। मैं हर एक क्वेश्चन के बाद बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला क्वेश्चन टफ है, उसको स्किप करके आगे निकल लो। जो क्वेश्चन ईजी है ऑन द स्पॉट उसको सॉल्व कर लो। तो ताकि इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि तुम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और तुम अपना मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट्स का। गिवन ए लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस रूट ऑफ पाई माइनस रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स। जब एक्स को 1 माइनस रखोगे इधर, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस इज बेसिकली पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 इंटू 2 कितना आने वाला है? पाई बाई 2 इंटू 2 आने वाला है पाई। तो ऊपर आ गया जीरो, नीचे भी आ गया जीरो, तो आ गया ये जीरो बाई जीरो फॉर्म। अभी देखो, इन्वर्स का लिमिट हमें निकालने ज़्यादा आता नहीं है, बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है थोड़ा सा। तो एक तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया। व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई एल एच रूल। ये तो हमेशा काम करेगा। जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में एल एच रूल लगा दो, काम चल जाता है अपना। दूसरा मेथड क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो एल एच रूल भी लगा सकते हैं। रूट के अंदर का डिफ्रेंसिएशन करना है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। देखो, अगर इसको रैशनलाइज करोगे यू विल सी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस, ऊपर हो जाएगा इसका मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नहीं, ऊपर आने वाला है ए माइनस बी, डेट इज 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। नीचे तो वो प्लस के साथ आ जाएगा, रूट पाई प्लस रूट अंडर 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, और इधर रूट 1 माइनस एक्स है ही। ठीक है, अब अगर तुम x को 1 माइनस रखोगे तो ये तो बेचारा कांस्टेंट आ गया, डेट इज 1/2 रूट पाई। इसको बाहर निकाल दिया। इधर गया लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अभी देखो, अभी भी डालोगे तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है। अब एल एच रूल लगा सकते हो, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा लाइफ। ठीक है, अब एल एच रूल लगा सकते हो, लेकिन अब डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम टू कॉमन निकालोगे तो यू कैन सी कि दिस कैन बी रिटन एज टू कॉमन निकाल लिया, सो यू कैन सी 1/रूट पाई बाहर आ जाएगा, अंदर जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स। अब ये वाला फॉर्मूला सबको पता होता है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स एक्स। तो ये कितना आ गया, रूट पाई, ऊपर आ गया कॉस इनवर्स एक्स, नीचे 1 माइनस एक्स, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस। अभी देखो, कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, या तो तुम यहाँ पे अब सब्सटीट्यूशन यूज कर लो। क्या सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे? तो कॉस इनवर्स से प्रॉब्लम है तो हम लोग यही बोलेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को क्या करो, कुछ टी मान लो। अच्छा, जब एक्स 1 माइनस को जा रहा है तो टी किधर जाएगा? एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस, तो टी जाएगा जीरो प्लस को। ठीक है, ओके। तो यू कैन सी दिस विल बी इक्वल टू 1/रूट पाई लिमिट टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस, नीचे ऊपर आ जाएगा टी, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस टी जो कि 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। तो यहाँ से रूट 2 इंटू साइन टी बाई 2, तो टी बाई 2 यहाँ पे दिया गया, इसको टी बाई 2 मल्टीप्लाई किया गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो टी टी कट गया, दिस इज ऊपर 2 चला गया, रूट 2। तो ये बेसिकली रूट 2 बाई रूट पाई, डेट इज रूट अंडर 2 बाई पाई आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये इजी क्वेश्चन था लिमिट्स का, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो लिमिट्स बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर नहीं आता है तो लिमिट्स जाके थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस चैप्टर में, सॉल्व कर लो, क्योंकि लिमिट्स नहीं आता है तो पूरा कैलकुलस में प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अपना कैलकुलस से ही है। लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ एक कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच डेट, उन्होंने बता दिया कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। और उन्होंने एक और बात बताई है कि एफ डैश एक्स एफ एक्स के बराबर है। एफ डैश एक्स एफ एक्स के बराबर है, ये एक्चुअल में है क्या? तो तुम बोलोगे दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ। तो तुम डायरेक्टली अगर जिसको याद है, यू कैन से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स कैन ऑलवेज बी रिटन एज के इंटू ई टू द पावर एक्स। ओके, यहाँ से भी तुम कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा, डी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो तो एल एन एफ इज इक्वल टू एल एन एक्स
सी, तो यू कैन सी एफ एक्स विल बी ई टू द पावर एक्स सी, और यू कैन से ई टू द पावर कांस्टेंट इंटू ई टू द पावर एक्स। ओके, तो मेरे पास जो अब आया, अब मुझे के चाहिए होगा। के कैसे निकालना है मुझे? तो के निकालने के लिए उन्होंने एक कंडीशन दे रखी है। कौन सा कंडीशन? एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू। तो पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये आ जाएगा टू के बराबर के इंटू ई टू द पावर वन। तो के की वैल्यू आ गई टू अपॉन ई। भाई तो के की वैल्यू अगर टू अपॉन ई आ गई तो एफ एक्स आ गया टू अपॉन ई इंटू ई टू द पावर एक्स। ओके, इसको ऐसे ही रहने दिया। नाउ यू कैन सी एच एक्स, एक फंक्शन डिफाइन किया गया एच एक्स इज एफ ऑफ एफ एक्स देन एच डैश वन। एच एक्स देखो एफ ऑफ एफ एक्स है, तो तुम या तो पहले एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लो, या डायरेक्टली यहाँ से एच डैश एक्स जब निकालोगे चेन रूल लगेगा, तो एफ डैश ऑफ एफ एक्स आएगा इंटू एफ डैश एक्स आएगा। तो मुझे बेसिकली एफ डैश एक्स निकाल लेना चाहिए यहाँ से। एफ डैश एक्स भी कितना आ जाएगा? टू अपॉन ई इंटू ई टू द पावर एक्स। ओके, तो यू कैन सी एफ डैश दैट इज टू अपॉन ई ई टू द पावर एफ एक्स कितना है? टू अपॉन ई इंटू ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एक्स इज बेसिकली टू अपॉन ई इंटू ई टू द पावर एक्स। एच डैश वन निकालना है तो एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे, तो ये आएगा टू अपॉन ई टू द पावर टू अपॉन ई कट गया, ई स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाइड बाय टू अपॉन ई इंटू ई। तो यहाँ से ई स्क्वायर से ये कट गया, दिस इज फोर ई। तो आंसर कितना आ गया? फोर ई। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है देखो यहाँ पे एक्स अपॉन ई टू दी पावर टू एक्स लिखा हुआ है माइनस ई अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स। बहुत बच्चे एग्जाम में सिले मिस्टेक यहाँ क्या करके आते हैं, वो इसको देखना भूल जाएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, रीड करना है। एग्जामिनेशन में हमारा माइंड पूरा अच्छे से हर एक चीज़ को हमें पढ़ना है, एक एक लाइन जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है। तो हमने पढ़ा, तो हमने सोचा ये एल एन एक्स दिया है तो कुछ तो लोचा है। ओके, नाउ यू कैन सी बहुत बच्चे एल एन एक्स को भी टी ले सकते हैं, वहाँ से ई टू दी पावर टी टाइम समथिंग समथिंग आएगा, वो वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा। नहीं तो यू कैन सी, अब यहाँ पे देखोगे अगर, तो तुम क्या करो, ब्रैकेट को ओपन कर दो। तुमने बोला वन से ई एक्स अपॉन ई टू दी पावर टू एक्स इंटू एल एन एक्स लिख दिया, माइनस एक और बार इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन कैन बी स्प्लिटेड। ठीक है, तो ई अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स इंटू एल एन एक्स कर दिया, डी एक्स डी एक्स। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मुझे इसका लोचा है, इसका हमें इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो वी कैन से कि x अपॉन ई टू दी पावर टू एक्स को ही t ले लिया जाए। जब इसको t लोगे, नाउ यू हैव टू डिफ्रेंशिएट। जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो कैसे करते हो इस चीज़ का, तो तुम बोलते हो लॉग ले लो दोनों साइड। जब लॉग लोगे तो तुम्हें क्या आएगा, टू एक्स इंटू एल एन एक्स बाई ई कैन बी रिटर्न एल एन एक्स माइनस एल एन ई, जो कि वन बाई ई इज इक्वल टू एल एन टी। ओके, मैंने क्या किया, दोनों साइड लॉग लिया। अब नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट। जब डिफ्रेंशिएट करोगे देखो क्या आने वाला है, टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज टू, एल एन एक्स माइनस वन रहने दिया, प्लस टू एक्स को रहने दिया, एल एन एक्स माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन इज वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल एन टी का डिफ्रेंशिएशन इज वन अपॉन टी इंटू डी टी, और इधर डी एक्स तो एक ऑलरेडी आएगा ही ऑब्वियसली। तो दिस यू कैन सी दिस इज टू इंटू एल एन एक्स माइनस टू प्लस टू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वन बाई टू डी टी। सो टू से टू कट जाएगा भाई, और यहाँ से आ जाएगा टू टी एल एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ यू कैन राइट टी एज दिस इज टू, टी इज बेसिकली एक्स अपॉन ई टू द पावर टू एक्स एल एन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी। तो तुम देख सकते हो इस चीज़ को लिखा जा सकता है डी टी बाई टू। ओके, तो पहला वाला इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। क्या लिखा मैंने, इंटीग्रेशन वन से ई अब नहीं लिखेंगे, डी टी में ला रहे हैं, तो टी है, जब एक्स वन है तो ये कितना है, जब एक्स वन है तो दिस इज वन अपॉन ई का होल स्क्वायर, वन अपॉन ई का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ और x जब e है तो दिस इज वन के पावर एनीथिंग तो वन, और उधर आएगा पूरा का पूरा, इसको तो पूरा dt लिखा जा सकता है dt बाय टू।
पहला वाला इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। सिमिलरली ये कितना आ गया देख लेते हैं पहले, 1/2 1 - 1/e², जो कि आ गया 1/2 - 1/2e²। पहला वाला इंटीग्रेशन आ चुका है ना। दूसरा वाला इंटीग्रेशन भी सॉल्व करना अब हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबको अब पता चल चुका होगा। e/x को t ले लेंगे। जब इसको t ले लोगे यू कैन सी x × ln e - ln x इज इक्वल टू ln t। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 - ln x इंटू प्लस x को रहने दिया, दिस इज -1/x इज इक्वल टू 1/t इंटू डी टी, और इधर dx तो है ही। ओके, सो यू कैन सी इधर से 1 - 1 कट जाएगा, -x ln x और dx, क्या बोला मैंने, ये तो 1 से कट गया, -ln x आया सिर्फ, इंटू टी। तो t है e/x/x dt। तो मेरे पास e/x/x इंटू ln x आ गया -dt। तो दिस इंटीग्रेशन विल बी रिड्यूस टू माइनस ऑफ dt इंटीग्रेशन ऑफ t। जब 1 है तो दिस इज e, जब e है तो दिस इज 1। ओके, तो दिस इज बेसिकली 1 - e विथ नेगेटिव साइन। ओके, तो दिस इज माइनस माइनस उधर से प्लस, तो दिस प्लस 1 - e। तो ये फाइनली आंसर आ गया मेरे पास 3/2 - 1/2e² माइनस e। 3/2 - 1/2e², 3/2 - 1/2e² माइनस 1/e। माइनस 1/e है या माइनस e है, माइनस e, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बेस्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि जिनको भी ऐसा लगता है कि उनका इस इंटीग्रेशन वीक है, नहीं हो पाया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली होने वाला नहीं था, मतलब बेसिक कंसेप्ट से नहीं होने वाला है, तो व्हाट यू कैन डू, इसमें वो सब भी किंग्स रूल वगैरह भी नहीं लग रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और कुछ लग भी नहीं रहा है। तो व्हाट यू कैन डू, इसको लीव करके आगे निकल सकते हो, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे निकल लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे, है ना, टाइम बचेगा तो। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम द वेक्टर्स। इस टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने हज़ारों बार बता चुके हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे और तुम्हें आइडिया लगेगा कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते जा रहे हैं। देखना यहाँ पे 3 वैक्टर्स गिवन है, ए बी एंड सी, तीनों के तीनों यूनिट वैक्टर्स। दिस मीन्स mod A इज इक्वल टू mod B इज इक्वल टू mod C वैक्टर, सब कुछ 1। ओके, आउट ऑफ विच वैक्टर B एंड C आर नॉन पैरेलल। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स बिटवीन द वैक्टर्स A। अच्छा, A और B के बीच का एंगल जो है वो है अल्फा, एंड A और C के बीच का जो एंगल है वो है बीटा। नाउ एक कंडीशन गिवन है, A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू हाफ। वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सबको आता होना चाहिए। अभी तक फॉर्मूला याद नहीं किया हो वैक्टर प्रोडक्ट का तो याद कर लो अभी भी। A क्रॉस B क्रॉस C कैन बी रिटन एज A डॉट C इंटू B वैक्टर माइनस A डॉट B इंटू C वैक्टर। दिस इज 1/2 B वैक्टर। दोनों साइड कंपेयर कर दो, सो यू कैन सी A डॉट C इज इक्वल टू 1/2 एंड A डॉट B इज इक्वल टू 0। अच्छा, A डॉट B 0, दिस मीन्स A और B के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। A और बीच का एंगल कितना था, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। नेक्स्ट A डॉट C 1/2 है, A डॉट C 1/2 है, दिस मीन्स mod A mod C cos थीटा cos बीटा इज 1/2। अच्छा, cos बीटा 1/2 है तो बीटा कितना, तो यू विल से बीटा विल बी इक्वल टू π/3, 60 डिग्री। ओके, तो दिस इज 60 डिग्री, अल्फा 90 बीटा 60, तो अल्फा माइनस बीटा इज 30 डिग्री, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये भी इजी कैटेगरी में मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि जो भी PYQ सॉल्व कर रहे हैं बच्चे वो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तुम्हें लगाना था और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इंटीग्रेशन से आ गया, मतलब 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आए हुए हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का था, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का था। लेकिन अगर तुमने 2014-15 ये सब के क्वेश्चंस लगाए हैं तो तुम्हें दिखेगा कि 2015 में इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है। इसका लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होता है इस टाइप के इंटीग्रेशन का, जब ऊपर पावर बहुत ज़्यादा हो, नीचे कुछ लिखा हो, उस पर पावर कुछ हो, तो हमेशा क्या करो, इस अंदर वाले में मैक्सिमम पावर कितना है
तो तुम बोलोगे एक्स टू द पावर 4, उसको बाहर निकालो ब्रैकेट के। जब एक्स टू द पावर 4 बाहर निकलेगा ब्रैकेट के तो क्या बन के निकलेगा, एक्स टू द पावर 16। तो देखो ये इंटीग्रेशन रिड्यूस कैसे होगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 13 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 16, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 4। नाउ यू कैन सी यह डी एक्स है, ठीक है। एक्स टू द पावर 16 से उधर डिवाइड कर दो तो यू विल सी 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 का पावर 4 डी एक्स। अब तुम्हें दिख रहा होगा एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5, इसको डिफ्रेंशिएट करने से वही आता है। तो मुझे क्या करने पड़ेगा, इस नीचे वाले को p लेना पड़ेगा या t लेना पड़ेगा। सो यू कैन पुट 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। चलो भाई डिफ्रेंशिएट करो, जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आने वाला है, -6 अपॉन एक्स क्यूब -4 अपॉन एक्स टू द पावर 5 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से यू कैन सी -2 कॉमन लिया जा सकता है, ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 5 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कितने अच्छे से फ्रेम्ड है क्वेश्चन, देखो यही चीज़ आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2 लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज, तो इंटीग्रेशन रिड्यूस हो गया, इंटीग्रेशन -12 इंटू डी टी और नीचे आ गया टी टू द पावर 4। वाह, तो अब इंटीग्रेशन करना आसान, -1/2 रहने दो, ये आ गया टी टू द पावर -4 प्लस 1 डिवाइड बाई -4 प्लस 1, ये कितना आ गया टी टू द पावर -3 डिवाइड बाई -3। तो दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ 1/3 टी क्यूब। ओके, अब तुम्हें आंसर लिखना है डायरेक्टली। सो दिस इज बेसिकली 1/6 इंटू 1/t क्यूब, दैट इज ऑफ टी क्यूब तुमने किसको माना था, 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 को माना था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो यू कैन सी एक्स टू द पावर 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा 6 तो रहेगा ही, नीचे आ जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, बस ये आंसर, प्लस सी लिखना ना भूले। 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 1/6 एक्स टू द पावर 4 ऊपर, सॉरी उसका होल क्यूब, तो एक्स टू द पावर 12 ऊपर। सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो है ये थोड़ा जनरल टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास में भी कराए जाते हैं, मैक्सिमम टीचर्स करवाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जब इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं। तो अगर तुमने उस चीज़ को ध्यान से देखा है या प्रीवियस ईयर किया है तो ये क्वेश्चन तुमसे हो जाना चाहिए। अगर नहीं देखा है, नहीं किया है, तो क्या करो अभी से याद रख लो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हें यही करना है, सबसे ज़्यादा पावर वाले को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। बेसिकली हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो ईजी था, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफिकल्ट था, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से ईजी आया था, हमें कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफिकल्ट था, अगर नहीं आता है तो यू कैन स्किप, ठीक है, स्किप करके आगे निकल लो, क्यों टाइम वेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 6 वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अब ये देखने से तो लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, लेकिन अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखना। साइन टू द पावर 4 अल्फा 4 इंटू कॉस टू द पावर 4 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अक्सर ट्रिग्नोमेट्री में मैं भी बताता हूँ या मैक्सिमम टीचर्स बताते हैं कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है लेकिन उसमें मल्टी वेरिएबल हो, तो देखो बेसिकली यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है अल्फा एंड बीटा। जब अल्फा एंड बीटा 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो मेरे लिए अगर मुझे अल्फा और बीटा निकालना है तो मुझे 2 इक्वेशन देने चाहिए उनको, लेकिन उन्होंने एक ही इक्वेशन दिया है, उन्होंने अल्फा बीटा में एक ही इक्वेशन दिया है। तो जब इस टाइप का हो तो मैंने बताया हुआ है कि बाउंड्री कंडीशन चेक करो। बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या होता है कि चेक करो लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज़ कहाँ को जा रहा है, राइट हैंड साइड वाला चीज़ कहाँ को जा रहा है। इस केस में मोस्टली प्रोबेबिलिटी यही होता है कि इसका जो मैक्सिमम होगा इसका मिनिमम होगा, या फिर इसका जो मिनिमम होगा इसका मैक्सिमम होगा। अच्छा, तो इस टाइप से तुम्हें इक्वल टू मैक्सिमम मिनिमम तभी हो सकता है जब सबके सब ये वाला वो कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन बेसिकली तुम्हें लगा देना है। तो बाउंड्री कंडीशन लगाने के लिए तुमने थोड़ा बहुत सोचा, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये डायरेक्टली तो तुम इसका निकाल नहीं सकते हो बाउंड्री कंडीशन। ओके, तुमने बोला इधर देखो भाई 4 √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा,
यहाँ सब कुछ है। तो यहाँ डायरेक्टली ये क्लिक नहीं करता है, लेकिन तुम देखोगे ध्यान से तो ये सब कुछ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बेसिकली AMGM लगा सकते हैं। देखना, साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा एक नंबर, 4 इंटू कॉस टू द पावर 4 बीटा एक नंबर, 2 को मैंने 1 + 1 कर दिया ताकि 4 नंबर आ जाए, क्योंकि मुझे यहाँ 4 दिखा, डिवाइड बाय 4। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आना चाहिए साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा कॉस टू द पावर 4 अल्फ़ा 1 इंटू 1 बेसिकली टू द पावर 1/4। ओके, तो यस, हाँ 4 है यहाँ पे एक, यस। तो यहाँ से आ गया साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा प्लस 4 इंटू कॉस टू द पावर 4 बीटा प्लस यहाँ बीटा है प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 टू द पावर 1/4 इज बेसिकली √2। ये दोनों पे पावर 4 इज साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। यहाँ से तुम्हें क्या दिखा कि ये वाली चीज़ जो है हमेशा इससे ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। अब उन्होंने बोला नहीं, ये वाली चीज़ इसके बराबर ही है। बराबर तभी हो सकता है AM इज इक्वल टू GM। AM इज इक्वल टू GM कब होता है, यह सबको पता होना चाहिए। AM इज इक्वल टू GM तभी होता है व्हेन सारे के सारे नंबर्स इक्वल हो। दिस मीन्स साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा ये सब बराबर। तो साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, तुमने बोला 1। अच्छा, अल्फ़ा बीटा दोनों 0 से पाई में है। 0 से पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव। दिस मीन साइन अल्फ़ा 1, प्लस माइनस 1 नहीं लिया क्योंकि नेगेटिव होएगा ही नहीं। ठीक है, साइन अल्फ़ा 1 है तो अल्फ़ा कितना, तुमने बोला π/2, अल्फ़ा आ गया मेरा। नाउ साइन बीटा कॉस टू द पावर 4 बीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1/4। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा कितना होना चाहिए, 1/2। अब तुम बोलोगे कॉस बीटा कितना होना चाहिए, प्लस और माइनस 1/√2, क्योंकि कॉस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन मुझे अगर मैं बोलूँ तो साइन बीटा कितना आएगा, तुम बोलोगे सिर्फ पॉजिटिव आएगा, डेट इज़ 1/√2 सिर्फ। ओके, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा पता है, तो बीटा कितना आ गया 45 डिग्री। अब अल्फ़ा 90 डिग्री, बीटा 45 डिग्री, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 90 + 45, तो ये कितना आ गया बताना। तो तुमने बोला सर, या नहीं तो डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाओगे तो -2 साइन C+D/2, C+D/2 करोगे तो अल्फ़ा इंटू साइन C-D/2 तो बीटा। तो दिस इज -2 साइन अल्फ़ा कितना है मेरा, साइन अल्फ़ा इज़ 1, साइन बीटा इज़ 1/√2। तो यहाँ से दिस इज़ बेसिकली -√2, तो आंसर इज़ -√2। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ नहीं सोच पाते हैं, मैक्सिमम बच्चों ने इसको नहीं किया होगा। ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम बच्चों ने इसको छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें पहली बार ही देख के क्लिक हो जा रहा है चीज़, तब तो करो, क्योंकि जो मैंने शुरुआत में बताया कि अगर 2 अलग अलग वेरिएबल्स हो और ट्रिग्नोमेट्री में एक ही इक्वेशन गिवन हो तो हमेशा बाउंड्री कंडीशन का सोचते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग में है तब तो तुम बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर ये वाला चीज़ दिमाग में नहीं है, ऑन द स्पॉट छोड़ो और आगे निकल लो। ठीक है, बहुत सालों बाद ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस ने पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है, इफ़ द कर्व पासेस थ्रू 1, -2, 1, -2 से एक कर्व पास कर रही है और उस कर्व का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज दिस। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट का मतलब उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने dy/dx की वैल्यू दे दी। अच्छा, dy/dx कितना दिया है उन्होंने, x² -2y/x विच इज़ इक्वल टू x - 2/x इंटू वाई। तो देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया क्या, +2/x। अब तो ये सब सारी चीज़ें याद हो जाना चाहिए, इतनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाइज सॉल्व करो। जो पेपर वाइज सॉल्व करते हो तुम्हें आइडिया लगने लगता है कि लगभग हर साल सिमिलर क्वेश्चन ही आते हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, e⁻² dx। ओके, तो ये आ गया e⁻² दिस इज इक्वल टू x²। तो तुम फाइनली आंसर लिखोगे y इंटू x² इज इक्वल टू x³, तो x⁴/4 प्लस c। नो c निकालना है, तो उसने दिया है कि कर्व पास कर रहा है 1, -2 से। x को 1 रखा, y को -2 रखा, तो दिस इज -2, दिस इज इक्वल टू 1/4
प्लस सी की वैल्यू आ गई -2 -1/4, सो -9/4। ओके, तो यहाँ से यू कैन सी y इंटू एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 -9/4। अब क्या चाहिए तुम्हें? अब बोला गया द कर्व ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। चेक कर लो भाई, y इंटू एक्स स्क्वायर, चलो x को अगर मैं 3 रखूँ y 0 आना चाहिए, x को अगर 3 रखूँ तो y 0 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन ही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, सीबीएसई बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था, जो बोर्ड के बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं ये भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वेक्टर्स इन 3D पढ़ा हुआ है, आराम से कर सकते हो। बोला गया एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, डायरेक्टली फॉर्मूला, एक प्लेन और एक लाइन के बीच का जो एंगल होता है ये होता है, लेकिन प्लेन का हमें नॉर्मल वेक्टर पता होता है और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर पता होता है, तो मुझे ये एंगल एक्चुअल में पता होता है, लेकिन उन्होंने दिया है इस एंगल के बारे में। ओके, तो बहुत सिंपल, इस एंगल को इस एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेट इज अल्फा प्लस थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और मुझे अल्फा इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मुझे कॉस अल्फा पता है, कॉस अल्फा इज साइन थीटा बेसिकली। ओके, तो अब मैं कॉस अल्फा निकाल सकता हूँ क्या, तुम बोलोगे हाँ कॉस अल्फा निकालो। एन डॉट बी, एन डॉट बी के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बी 2 1 -2, मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, और एन वैक्टर इज बेसिकली आई कैप -2 जे कैप -k कैप, तो 2 इंटू 1 इज 2, -2 इंटू -1 इज -2, -k के कैप, -k इंटू -2 इज +2k, डिवाइड बाई इसका मॉडुलस इज √4 + 4 + 1 3, इसका मॉडुलस इज 4 + 1 5 + k स्क्वायर 5 + k स्क्वायर। ओके, तो दिस इज बेसिकली 2k/3 √5 + k स्क्वायर, सिंपल। नाउ अब मुझे दिया है थीटा इज इक्वल टू बेसिकली कॉस थीटा इज इक्वल टू 2√2/3, तो मैं साइन थीटा निकाल सकता हूँ, क्योंकि कॉस अल्फा साइन थीटा के बराबर है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 - 8/9, दैट इज 1/9 1/3, तो साइन थीटा आ गया, दिस इज 1/3, स्क्वायर कर दो, 4k स्क्वायर 3 3 कट जाएगा, इज इक्वल टू 5 + k स्क्वायर, तो 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 5, k स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3, तो k कितना आ गया, प्लस और माइनस √5/3। ठीक है, √5/3, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था, बच्चों ने कर लिया होगा इसको। ठीक है, चलो, हाँ, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी दिख रहे हैं अब, ये सारे के सारे जाने पहचाने क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जाना पहचाना है, बहुतों बार आ चुका है अभी तक मैंने जो सीरीज सॉल्व किया है। अगर तुम उस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तुम्हें लगेगा ये तो जल्दी क्वेश्चन है, क्या है देखो, मैंने बताया कि जब भी इस टाइप का लिमिट आए और सम जाए एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समेशन वगैरह आए, तो क्या लगाना है, r/n लगाना है, r/n को x लिख दो, 1/n को dx लिख दो, कितनी बार बताऊंगा, लिख दो भाई, dx लिख दो, समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो, काम खत्म। तो पहले इस समेशन को आइडेंटिफाई करो, बच्चे, बहुत बच्चे तो समेशन को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हाँ, n² + 1 स्क्वायर, n डिवाइड बाई n² + 2 स्क्वायर, लास्ट वाला क्या, तो तुम बोलोगे n डिवाइड बाय क्या, 5n है, तो n² + 2n का होल स्क्वायर, देखो 2n² + n² हो जाएगा 5n² हो जाएगा। हाँ, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2n तक, है ना, n डिवाइडेड बाय n² + r², लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो इंटीग्रेशन, पहले क्या करो, n² डिवाइड कर दो, तो 1/n जो कि dx डिवाइड बाई 1 + x², लिमिट लगाओ, r/n को तुमने क्या लिया, x लिया, r1 को जा रहा है तो ये 0 को, एंड r2n को जा रहा है तो ये 2 को। ठीक है, तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स x, 0 से 2, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 2, तो tan इनवर्स 2 आंसर होना चाहिए भैया, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, है ना, इजी क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन पढ़ो और तुम कंफ्यूज हो जाओ, तुम्हें लगे कि नहीं भाई क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है,
तो यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन ऑन द स्पॉट, है ना, आगे निकल लो क्वेश्चन को पढ़ के। तुम्हें लग रहा है कि डायरेक्टली क्लिक नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2-3 मिनट यहाँ वेस्ट कर दोगे क्या फ़ायदा होगा। उससे अच्छा कोई ईजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। वैसे भी केमिस्ट्री में बहुत सारे ईजी क्वेश्चन आते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन देखो, बोला गया है इन ए गेम एक गेम है, एक आदमी जीतता है जब 100 रुपये मिलता है उसको, इफ़ ही गेट्स 5 और 6 ऑन ए थ्रो। मतलब उसने डाइस फेंका, डाइस फेंकने के बाद अगर 5 या फिर 6 दोनों में से कुछ भी आ गया, वो जीत जाएगा, उसे 100 रुपये मिल जाएंगे, प्लस होंगे उसके लिए, ठीक है। एंड लूजेज ₹50 फॉर गेटिंग एनी अदर नंबर ऑन द डाई, ठीक है। मतलब 5 और 6 के अलावा कुछ और आ गया डाई पे, तो 50 रुपये उसका चला जाएगा, -50। इफ़ ही डिसाइड्स टू थ्रो द डाई आइदर टिल ही गेट्स अ 5 और ए 6 और टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 थ्रोज। ओके, या तो 5 आ गया या तो 6 आ गया, 5-6 में से कुछ आ गया मतलब जीत गया वो, तब ख़त्म कर देगा वो, ठीक है। या नहीं तो मैक्सिमम वो 3 थ्रो तक जाएगा, कुछ भी हो जाए, मतलब लगातार हार गया हार गया हार गया, 3 थ्रो के बाद वो नहीं खेलेगा, इस टाइप का सीन है। देन हिज एक्सपेक्टेड गेन और लॉस, ठीक है, देख लेते हैं। तो बताओ भाई, विन जीतने का प्रोबेबिलिटी, तुम बोलोगे 5 और 6 आने, 2/6 डेट इज 1/3। अच्छा, हारने का प्रोबेबिलिटी लूज, मतलब 5 और 6 के अलावा कुछ और आ गया, तो 5/6 डेट इज 2/3। ओके, सिंपल, इतना तो इजी था। अब तुमने बोला ठीक है स्टार्ट करो, गेन और लॉस निकालते हैं, गेन और लॉस निकालते हैं। ऐसा हो सकता है पहली बार उसने फेंका, जीत गया, जीत गया तो उसको 100 रुपये मिल जाएगा +100, ठीक है। या फिर पहली बार फेंका हार गया, दूसरी बार में जीता तो उसको क्या होगा, पहली बार हारेगा तो -50 हो जाएगा, दूसरी बार जीतेगा तो 100 मिल जाएगा उसको। या फिर पहली बार फेंका हार गया, दूसरी बार फेंका फिर से हार गया, तीसरी बार में जीता तो उसको -50 2 बार होगा और एक बार 100 ऐड होगा उसके अकाउंट में। और या तो तीनों का तीनों बेचारा हार गया, ठीक है, तो 3 बार -50 हो जाएगा उसका। ओके, तो इतना पैसा आना चाहिए उसके पास। तो विन 1/3 है प्रोबेबिलिटी, इंटू 100, प्लस लूज हो गया तो 2/3, विन हो गया 1/3, और इधर से इंटू 50, प्लस लूज लूज 2/3 इंटू 2/3 इंटू इधर से ये तो 0 आ गया, इंटू 0, प्लस लूज 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 तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 -150। ओके, सो यहाँ से यू कैन सी दिस इज 100/3 एंड दिस इज 100/9, this is 0 and this is 2 into 2, 150 into 2 is 300, 300 into 2 4, ठीक है। नहीं तो ऐसे कर लो 3 into 5 50, सो यू कैन सी 50 into 2 100, 100 400, तो -400/3, ठीक है। तो इसको 9 बनाने के लिए इसको 300, तो 400/9 -400/9, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ना ही इसका गेन हुआ ना ही लॉस हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये मैक्सिमम बच्चों ने नहीं किया होगा, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होंगे कि क्वेश्चन बोलना क्या जा रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन में फिर से कंफ्यूज हो रहे हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, छोड़ दो, तो तुम्हें लगेगा सर सारे क्वेश्चन आप छोड़ने ही बोल रहे हो। नहीं, तुम्हें लगेगा कि तुम छोड़ भी रहे हो तो तुमने 10 क्वेश्चन ही मैक्सिमम छोड़े हैं, 20 क्वेश्चन तुमसे हो गया। और अगर तुम 30 में 20 क्वेश्चन कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है। और अब तो 25 क्वेश्चन ही आएंगे, उसमें भी 5 क्वेश्चन में तुम्हारे पास 2-2 ऑप्शन होंगे, मतलब 10 में 5 सॉल्व करने होंगे। तो इस बार तो फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा है तुम्हारे पास। तो तुम अगर सेलेक्टिव बनोगे, सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन करो, तुम्हें नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, सिर्फ इजी क्वेश्चन करो, सेलेक्टेड क्वेश्चन करो, जो तुम्हें 100% कॉन्फिडेंस है उसी को टिक करो, तो भी तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। कंपटीशन में आगे बढ़ने का ये सारे तरीके हैं, ठीक है। देखना, कभी टॉपर्स रैंडम गेस नहीं करता है ना, वो उसी क्वेश्चन को टिक करेगा जो 100%। सोचो अगर तुमने 40 क्वेश्चन बनाए और 40 के 40 सही है,
तो यू आर गेटिंग 160 मार्क्स। लेकिन तुमने 40 क्वेश्चन बनाए या 50 क्वेश्चन बनाए, उसमें 10-12 क्वेश्चन गलत ही हो गए, तो उल्टा उससे कम मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करने का है ना। सोचो 50 क्वेश्चन बनाए, 10 क्वेश्चन गलत हो गया, तुम्हारा मार्क्स 150 आया। और 40 क्वेश्चन बनाए और 40 के 40 सही बनाए, तुम्हारा मार्क्स 160 आया। कौन सा बेटर है बताओ? ऑब्वियसली 40 क्वेश्चन सॉल्व करना, 50 क्वेश्चन नहीं। तो इसीलिए नेगेटिव ज़्यादा ना हो, इसलिए वही सेलेक्टिव क्वेश्चन करो जो तुमसे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखा करो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया इफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस इज सच दैट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस में ही आया हुआ है, फिर से आ गया। बोला है कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट हुआ, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, और इसका जो मिड पॉइंट है ये -3,4 है। तो बताओ भाई इसका इक्वेशन क्या होगा? तुमने बोला सपोज दिस इज मुझे नहीं पता x,0 एंड दिस इज 0,y। तो यू कैन सी x विल बी इक्वल टू -6 एंड y विल बी इक्वल टू 8। तो ये हो गया 0,8, दिस इज -6,0। तो इक्वेशन कितना आ गया? x बाय -6, इंटरसेप्ट फॉर्म डायरेक्टली लिख दो या 2 पॉइंट फॉर्म लिख लो, कोई भी चलेगा, है ना। x बाय -6 प्लस y बाय 8 इज इक्वल टू 1। तुमने बोला ठीक है, 48 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 48 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 8, या फिर 24 मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 4 -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। तो 4x माइनस 3y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 3y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ईजी क्वेश्चन था, एक अटैम्प्ट में ही सॉल्व होना चाहिए तुमसे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वही मैंने बोला ईजी क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस ईजी थे, तुम्हें एक अटैम्प्ट में कर लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, देखो पीएनसी का क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे पीएनसी से बहुत सारे बच्चे डरते हैं ना, लेकिन मैंने ये बोला है कि ठीक है, जेई एडवांस का पीएनसी थोड़ा सा अच्छा लेवल का आता है। अब तो कितनी बार तो वो पीएनसी जेई एडवांस में बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछ देते हैं, लेकिन जेई मेंस का जो पीएनसी का क्वेश्चन आता है वो बहुत ही बेसिक लेवल का होता है। इसलिए मैंने हमेशा रिकमेंड किया है बच्चों को कि यार पीएनसी ठीक है, टफ लगता है तुम्हें, ठीक है कोई बात नहीं, तुम कम से कम बेसिक लेवल का पीएनसी करके जाओ। जो भी बेसिक लेवल का पीएनसी है तुम वो वाली चीज़ें करके जाओ, बेसिक फार्मूले, एनसीआर, एनपीआर, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, क्या चल रहा है, सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, टाइम मेथड, गैप मेथड, ये सारी बेसिक चीज़ें जो है ये तुम्हें याद होनी चाहिए। अगर ये तुम्हारा याद है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं तुमसे सॉल्व हो जाएगा। अभी देखना क्या बोला है। देर आर एम मैन, उसने नहीं बताया एग्जैक्टली कितने मैन्स है, तो तुमने बोला मैन कितने हैं, एम, एंड 2 ओमेन, ओमेन कितने हैं, 2। बोला पार्टिसिपेटिंग इन चेस टूर्नामेंट, एक कोई चेस टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग। इच पार्टिसिपेंट प्लेज 2 गेम्स विथ एवरी अदर पार्टिसिपेंट। सपोज एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। सपोज ये दोनों अगर गेम खेल रहा है चेस का, तो ये दोनों खुद में 2 गेम खेल रहा है, एक ही गेम नहीं खेल रहा है। ठीक है, मतलब अगर एक बंदा ए सेलेक्ट किया तुमने, एक बंदा बी सेलेक्ट किया, उस दोनों में जो गेम होने वाला है एग्जैक्टली कितना गेम होने वाला है, 2। ओके, इफ द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय मैन बिटवीन दैम सेल्फ, मतलब अगर सारे एम लोग जो हैं वो सिर्फ खुद में मैच खेले चेस का, इज एक्सीड्स द नंबर ऑफ गेम प्लेड बाय बिटवीन मैन एंड वोमेन, मतलब एक मैन और एक वोमेन को लेके मैच खेला जाए, जितने नंबर ऑफ गेम्स आएंगे, और सिर्फ मैन को लेके गेम खेला जाए उतने नंबर्स ऑफ गेम आएंगे, उनका डिफरेंस गिवन है 84 बेसिकली। ठीक है, देन एम की वैल्यू कितनी? तो सोचो सिर्फ मैन अगर गेम खेले, तुम क्या बोलोगे? एम लोग हैं तुम्हारे सामने, कोई भी 2 लोगों को सेलेक्ट कर लिया तुमने। ठीक है, एम में से कोई भी 2 लोगों को तुमने सेलेक्ट कर लिया, उनके बीच में मैच करवाओगे, कितने मैच करवाओगे? 2। ओके, या फिर दिस एक्सीड्स दी, तो तुम ऐसे बोल सकते हो माइनस एक मैन एक वोमेन पकड़ो। तुम एक मैन को सेलेक्ट करने का तरीका, MC1, एम लोगों में से किसी एक मैन को बोलोगे आ जा इधर भाई, और 2 मैन्स है तो 2C1, 2 में से किसी एक वोमेन को बोलोगे इधर आ जा। उन दोनों के बीच में कितने मैच करवाओगे? 2 मैच। इनका डिफरेंस कितना है? 84। पहले तो ये सिंप्लीफाई हो गया, 2 से 2, और यहाँ कितना आ गया? 42। ओके, तो MC2 इज बेसिकली m इंटू m माइनस 1 बाई 2 माइनस MC1 इज m इंटू 2 इज इक्वल टू 42।
तो दिस इज बेसिकली एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 4m इज इक्वल टू 84। तो एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस 84 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 12 रख दे अगर, तो m इज इक्वल टू 12 रखोगे तो 12 ऐसा क्यों रखा, क्योंकि 5 है डिफरेंस और इधर 84 है, तो 7 और 12 चल रहा है, ठीक है। ओके हाँ, तो 12 रखा तो 144 माइनस 20 सॉरी 60 माइनस 84 जीरो आ रहा है। तो दिस इज m माइनस 12 इंटू एम प्लस 7 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू या तो 12 आएगी या तो -7। नेगेटिव नंबर ऑफ मैन हो नहीं सकते हैं, पॉजिटिव नंबर ऑफ मैन होंगे, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये मैंने बोला था बेसिक पीएनसी अगर पता है तो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे बहुत ही आसानी से, तो बेसिक पीएनसी याद रखो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो भी बोर्ड्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, एओडी चैप्टर अगर तुमने एनसीईआरटी का किया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाने चाहिए। बोला गया द टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व गिवन है, पैराबोला है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला होगा। पैरेलल टू द लाइन दिस, इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन को देखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1/2 है, स्लोप पता है मुझे। अगर इस लाइन के पैरेलल इस पे, दिस मीन्स dy बाई डी एक्स जो आने वाला है वो आने वाला है 2x माइनस 5, वो किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर। तो 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2 बेसिकली, मतलब टेंजेंट किस पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू 7/2 पे। ओके, ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, अगर x इज इक्वल टू 7/2 है तो y की वैल्यू पता चल गई, 49/4 माइनस 35/2 प्लस 5। तो दिस इज बेसिकली 49 माइनस 70 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल टू -1/4। y की वैल्यू आ गई -1/4, तो x आ गया 7/2, y आ गई -1/4। तो तुम्हारे पास 7/2 कामा -1/4 पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो इसके जस्ट पैरेलल एक इक्वेशन लिख दो, डेट इज 2y इज इक्वल टू 4x प्लस कुछ कांस्टेंट, सो यू विल से 2y इज इक्वल टू 4x प्लस कांस्टेंट निकालने के लिए व्हाट यू विल डू, x और y की वैल्यू डालोगे, x 7/2 डालो, y तो दिस इज -1/4 डालोगे, दिस इज -1/2 इज इक्वल टू 7/2, 4 इंटू 7/2 इज बेसिकली 2 इंटू 2, दिस इज 14 प्लस k। तो k की वैल्यू आ चुकी है -14 माइनस हाफ, तो ये आ गई -28 -29/2। ओके, सो दिस इज -29/2। अब तुम्हें बस चेक करना है कौन कौन सा पॉइंट इस लाइन से पास हो रहा है, चारों ऑप्शन में से कोई एक सेटिस्फाई कर जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 1/8 रखूँ मैं, 1/8 रखूँ तो दिस इज़ 4 इंटू 1/8, 1/2 -29/2 डेट इज़ 28/2 डेट इज -14। ओके, तो 2 - 7 1/8, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया होगा, तो ये क्वेश्चन हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, यही मैं बार बार बोलता हूँ, इजी क्वेश्चंस आएंगे, वेट करना है, बस हमें सेलेक्टिव बनना है। मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन करूँगा, ज़्यादा फालतू आलतू का क्वेश्चन नहीं करना है। लेट एस बी दिस सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस ऑल्सो पासिस थ्रू दिस, देन एस इज इक्वल टू, देखो बहुत दिमाग से, या तो 3 पॉइंट से एक प्लेन का इक्वेशन लिख लो, उस प्लेन को पास करवा दो इस लाइन से, अपने आप लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो एक चीज़ सोचो, ये तीनों पॉइंट एक प्लेन पे है ऑलरेडी, 2 3 और एक और पॉइंट है उस प्लेन पे, तो 4 पॉइंट पता है तुम्हें ऑलरेडी। 4 पॉइंट पता है तो क्या कंडीशन लगना चाहिए, ए वेक्टर दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, तीनों के तीनों कैसे, को प्लेनर। ओके, तो अगर मैं नाम लेना स्टार्ट करूँ, सपोज दिस इज, ये कुछ भी बी ले लो, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो, इसको ए ले लो, तो यू कैन सी ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर एंड ए डी वैक्टर को प्लेनर होगा, तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होने वाला है, ठीक है। बस ये लिख देना है तुम्हें, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ए बी वैक्टर कितना, -λ² + 1। ओके, उसके बाद 1 + 1 2,
1 माइनस 1 0। ओके, AC वेक्टर 1 माइनस 1 प्लस 1 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 देन 1 माइनस 1 0। सिमिलरली AD वेक्टर 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 का डिटर्मिनेंट 0। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, किसी एक तरफ से ओपन कर दो। चलो ऊपर से ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, यहाँ से ओपन कर सकते हो, तो भी आ जाएगा आंसर, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो तुमने बोला माइनस कॉमन ले लिया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, दिस इंटू दिस, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 0 हो जाना चाहिए, जो कि नहीं होने वाला है कभी, या फिर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाना चाहिए, और लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाना चाहिए। एक बार 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से आएगा माइनस 1, जो कि फिर से पॉसिबल नहीं है, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 3। ओके, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, ये भी तुम्हें कर लेना चाहिए, मल्टीपल कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हो। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है वेक्टर एंड 3D के, और वेक्टर एंड 3D बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। कम से कम 3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही वेक्टर 3D मिला के, तो तुम्हें करने हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर, बच्चे डरते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, लेकिन फिर से जैसे मैंने PNC के लिए बोला, सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स नंबर कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर से तुम डर रहे हो, एडवांस लेवल क्वेश्चन से डरो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एडवांस में ऑब्वियसली कंपटीशन में तुम देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता है ना, लेकिन यार मेंस में कम से कम बेसिक लेवल का तो करके जाओ, हर एक चैप्टर को बेसिक लेवल कर लोगे तो तुम्हारे ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, दिस मीन्स दीज आर 2 सर्कल्स। इन 2 सर्कल को देखोगे, इसका सेंटर 0,0 पे, रेडियस 3, रेडियस 9 नॉट 3। ओके, तो एक सर्कल तुमने बना दिया जिसका सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज 9, तो दिस इज 9,0। ओके, अगला वाला सर्कल इज Z2 माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, जिसमें इसका सेंटर जो है 3,4 पे कहीं, एंड रेडियस है 4। तो ये तुम्हें पता है कि दिस इज 5, अगर ये 3,4 है तो और आगे जाओगे 4, तो ये सर्कल तो एग्जैक्टली यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कट टच कर रहा है इस सर्कल को। अब उसने बोला देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2, मिनिमम वैल्यू यही होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा। बहुत ही सिंपल, तुम्हें 2 सर्कल मिला, एक सर्कल पे एक पॉइंट है Z1, एक सर्कल पे Z2 है, इन दोनों मिनिमम वैल्यू कितना 0, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ये दोनों सर्कल। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, यही मैंने बोला कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, हमेशा क्लास में कराए जाते हैं, टीचर्स मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए पावर 60 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 61 आएंगे। ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई टू द पावर n में एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स आते हैं। ठीक है, अब तुमने बोला इसका जनरल टर्म लिख के देखते हैं, 60 CR y टू द पावर r डेट इज -3 टू द पावर r/10 इंटू 7 टू द पावर 60 माइनस r/5। सो अब देखो, इर्रेशनल टर्म निकालना डिफिकल्ट है, लेकिन रैशनल टर्म निकालना बहुत आसान। रैशनल टर्म कब आएगा, जब इसमें r इज द मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, मतलब 0 10 20 30 40 50 60 हो जाए तो ये वाला टर्म अपने आप रैशनल बन जाएगा। इसको देखो, दिस इज बेसिकली 60 माइनस r/5 विच इज इक्वल टू 12 माइनस r/5। ये रैशनल तभी बनेगा जब ये मल्टीपल हो जाए 5 का। तो इस केस में 0 5 10 15 20, तो बेसिकली दोनों को रैशनल बनाना है। तुम्हें दिख रहा है कि इसमें ज़्यादा टर्म है, ये वाले जितने टर्म है ये ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ 5 का मल्टीपल, यहाँ 10 का मल्टीपल ले रहे हैं, तो एग्जैक्टली इतने टर्म्स ही आएंगे जो रैशनल बनेंगे। ये कितने टर्म्स है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रैशनल टर्म बनेंगे। टोटल टर्म है 61,
तो 61 में से 7 माइनस किया तो कितना आ गया बताओ? 54। 54 नंबर ऑफ इरेशनल टर्म आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द पैराबोला दिस विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 8 है, ठीक है। अब ये पैराबोला कुछ ऐसा है, इस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है कुछ थीटा टेंजेंट, तो इसका स्लोप पता है मुझे m इज इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा, सेम स्लोप यहाँ से भी निकाला जा सकता है dy बाई डी एक्स विच विल बी इक्वल टू 2x बाई 8 विच इज इक्वल टू x बाई 4। अच्छा, तो मुझे x बाई 4 गिवन है टेन थीटा, तो x कितना गिवन है 4 टेन थीटा। अच्छा, x पता है तो y पता चल जाएगा, y इज इक्वल टू 16 टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 8 डेट इज 2 टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, y और x पता है तो मुझे इक्वेशन पता है, कैसे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। तो दिस इज y माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से यू कैन सी y विल बी इक्वल टू x टेन थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। कुछ तो गड़बड़ है। ओके, x बाई 4 आ गया टेन थीटा, तो x आ गया 4 टेन थीटा, तो y कितना आ जाएगा 16 टेन स्क्वायर थीटा बाई 8 2 टेन स्क्वायर थीटा आ गया। तो दिस इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, ओके, टेन और कॉट में है इधर, कॉट में अगर लिया जाए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो y दिस इज कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा से डिवाइड कर दिया x माइनस 2 टेन थीटा, तो x विल बी इक्वल टू y इंटू कॉट थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा। ये इक्वेशन आना चाहिए, x इज इक्वल टू वाई इंटू कॉट थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा, वाई इंटू कॉट थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ चल रहा था, ठीक है। ऑप्शन इन्होंने घुमा के दिया, तुम्हारा आंसर जो आया ये आया, लेकिन इन्होंने ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा के दिया था, तो बस हमें थोड़ा सा मैच करना पड़ा। तो ये भी इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों ने इसको कर लिया होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें दिमाग नहीं लगाने, तो मैंने बोला था इजी क्वेश्चन तो आएंगे और आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40 ऑप्टेड फॉर एनसीसी। अच्छा, एनसीसी, नंबर ऑफ एनसीसी के बच्चे कितने हैं 40, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी कितना आ जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है जो बच्चे एनसीसी के, तो 40 बाई 60 बेसिकली, ठीक है। 20 इंटू 2 20 इंटू 3 2 बाई 3, ओके। 30 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस कितना आ जाएगा 30 बाई 60 1 बाई 2, ओके। एंड 20 ऑप्टेड फॉर बोथ, मतलब प्रोबेबिलिटी एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस वाले 20 है, तो 20 डिवाइड बाई 60 1 बाई 3। If one of these selected at random, then the probability that the student selected has opted neither for NCC nor for NSS. ये NCC, ये NSS, neither for NCC nor for NSS मतलब बाहर वाला, तो this is basically 1 minus probability of NCC union NSS। अब ये निकालने तो हमें आता है, ये फाइनल आंसर होगा NCC यूनियन NSS कितना होगा, तो पहले 1 माइनस PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है, 1 बाई 3। तो ये देखो कितना आ रहा है 1 माइनस 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 कितना होगा 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2, तो ये बेसिकली कितना आ रहा है देखना 1 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2, तो 1 माइनस 1 बाई 2 इज बेसिकली 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3,
तो ये आ रहा है 3 - 2 1/6, 1/6, ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, ठीक है। एनसीईआरटी अगर किए हो तो हो जाएगा। मतलब जो बच्चे एनसीईआरटी भी फुल सॉल्व करके जाएंगे तो वो भी 10 से 15 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जेईई मेंस में। फिर से देखो, बार बार मैं बोलता हूँ, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग दो ऐसे चीज़ें हैं जिसको कर लोगे 4 मार्क्स गारंटीड हो जाते हैं। हर साल क्वेश्चन आएंगे एक स्टैटिस्टिक्स से भी एंड मैथमेटिकल रीजनिंग से भी। देखो 2-4 फॉर्मूले हैं तुम्हें याद रखने हैं, जाओ मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ स्टैटिस्टिक्स का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एक दिन में ख़त्म कर लोगे, ठीक है। द मीन एंड द वेरियंस ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस आर 4 and 5.20, ठीक है। 5 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, तो x1 + x2 + x3 + x4 + x5 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 4 20। एंड वेरियंस मुझे पता है, वेरियंस का फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है। ओके, इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर दिस एंड दिस, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द अदर 2 ऑब्जर्वेशन। ओके, 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन मुझे पता है, सपोज दिस इज x1 is 3, ये 4, ये 4, x4 x5 नहीं पता है, इज इक्वल टू 20। तो x4 + x5 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 4 8 3 11, तो दिस इज 9। एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। और वेरिएंस के बारे में सोचो, वेरिएंस क्या होता है, तुम बोलोगे समेसन xi का होल स्क्वायर, दैट इज x1 स्क्वायर + x2 स्क्वायर + x3 स्क्वायर + x4 स्क्वायर + x5 स्क्वायर बाय n माइनस मीन, मीन तो मेरा 4 है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5.20। वेरिएंस इतना है, ओके। तो दिस इज एक का स्क्वायर 9, दूसरे का स्क्वायर 16, फिर 16 + x4 का होल स्क्वायर + x5 का होल स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 16 + 5 इज 21, 16 + 5 इज 21, 21.20 इंटू 5 कर दिया, तो दिस इज 21.20 इंटू 5, तो ये 100 आए, 1 0 1 0 हो गया, 5 दूना 10, 2 1 0 6, 106 है ना, सही लिखा है ना मैंने, ओके। तो x4 स्क्वायर + x5 स्क्वायर + 16 + 16 32 + 9 41 इज इक्वल टू 106। तो तुम्हारे पास x4 स्क्वायर + x5 स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 106 - 41, 6 में से गया 5, यहाँ बचा 9 में से 4 गया 5, 55। अब देखना, तुम्हें चाहिए x4 - x5 का मॉड, इसका होल स्क्वायर कितना होना चाहिए, a स्क्वायर। तो तुम बोलोगे पहले तो a भी चाहिए मुझे, तो x4 + x5 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन x4 + x5 का होल स्क्वायर -2x4 x5 इज इक्वल टू 55। तो यहाँ से दिस इज 81 - 55, दिस इज इक्वल टू 2 × x4 x5। तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2 इज इक्वल टू 2 × x4 x5। तो x4 × x5 की वैल्यू आ गई 13, x4 × x5 आ चुकी है, x4 + x5 आ चुकी है, तो x4 दिस कैन बी रिटन एज x4 + x5 का होल स्क्वायर -4x4 x5, ठीक है। तो दिस इज 81 - 4 × x होती 52, ठीक है। तो ये आ गया 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, क्या तो यहाँ से x4 - x5 का मॉड आ जाएगा ना, x4 - x5 का मॉड आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, मेथड तो यही है बेसिकली, ठीक है। तो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिकली तुम्हें यही करना था, मेथड में कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, ये मिस्टेक तुम्हें नहीं करना एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा करना है। नाउ ये डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन देखो, बोला गया अगर ए एक डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लाइज इन द इंटरवल। बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तुम क्या करोगे, देखो यहाँ पे जब तुम कॉलम 1 कॉलम 2 को देखो, ऐसे तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ओपन कर दो, काम चल जाएगा, डायरेक्टली निकाल लोगे डिटर्मिनेंट, कुछ ना कुछ आ जाएगा साइन कॉस थीटा में, उसके बाद तुम्हें उसका रेंज निकाल देना है। लेकिन तुम ध्यान से करो, तुमने बोला कॉलम 1 कॉलम 2 को ऐड कर दूँ मैं कॉलम 3 को, तो देखो 1 + 1 2 आ जाएगा, इधर 0 इधर 0, बाकी साइन थीटा 1 - साइन थीटा, इसको 1 साइन थीटा 1 रहने दिया,
इसका डिटर्मिनेंट निकाला मैंने, तो दिस इज 2 टाइम्स 1 माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस इज 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसका रेंज निकालना है मुझे। अब देखो थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, यहाँ पे पहले तुमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुमने बोला साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3π/4 से 5π/4, 3π/4, π/4 2π/4, 3π/4, 5π/4, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू होगी 45 डिग्री, 1/√2 विथ नेगेटिव साइन होगा, और यहाँ पे जो होगा यहाँ भी नेगेटिव साथ होगा, ठीक है। ओके, तो तुमने बोला साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है 1/√2 से -1/√2 जा रहा है, दैट इज -1/√2 से √2 जा रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमम, तो 1/√2 डालने पर मैक्सिमम, तो 1/2 + 1 दैट इज 3/2, ठीक है। 2 × 3/2 इज 3 से मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 0 डाल सकते हैं, 0 आएगा तो 0, 1 + 1 2, ठीक है। तो 2 से 3, अब देखना है 2 से 3 वाला इंटरवल किस में है। 2 से 3 वाला इंटरवल इज 2 से 3। अब ये है ऑप्शन नंबर 4, 3/2 इज यहाँ से 3, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये भी तुमसे हो जाना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कल ऑफ रेडियस आर पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास करता है, एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट एंड बी इंटरसेप्ट बनाता है। तुम्हें पता होगा ऑलरेडी कि ए बी इज द डायमीटर। सपोज दिस इज द ओरिजिन 0,0। नाउ देन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए बी, यहाँ से कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका लोकस निकाला है, सपोज दिस इज h, k, ठीक है, दिस इज p। ओके, तो कैसे करेंगे देखना। अगर ये h, k है, मुझे ये ऑलरेडी पता है दिस इज 90 डिग्री, तो दिस विल बी द डायमीटर। ओके, नाउ इफ p इज h, k, तो मुझे OP का स्लोप पता है, स्लोप ऑफ m ऑफ OP कितना होगा, k/h। m ऑफ OP पता है तो m ऑफ AB भी पता चल जाएगा, कैसे, -h/k, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। ओके, स्लोप ऑफ AB पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ AB पता चल गया। इक्वेशन ऑफ AB क्या आया देखो, इक्वेशन ऑफ AB विल बी y - k is equal to -h/k times x - h। okay, so this is, अब a का कोऑर्डिनेट अगर निकाला जाए तो यू विल से a का कोऑर्डिनेट इज व्हाट, ध्यान से देखना, y को 0 रखोगे, y को 0 रखोगे तो कितना आएगा, ये -k² इज इक्वल टू -hx + h²। तो यहाँ से यू कैन से hx विल बी इक्वल टू h² - k²। ओके, तुमने y - k, ठीक है, -h/k, तुमने y को 0 रखा, दिस इज -k, माइनस कट गया पहले, ठीक है। सो यहाँ से यू विल सी दिस इज k² एंड दिस इज +hx - h², तो h² + k² इज इक्वल टू hx, तो x की वैल्यू आ गई h² + k² अपॉन h, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया h² + k² अपॉन h, 0। सिमिलरली b का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x को 0 पुट कर दो, x को जब 0 पुट करोगे तो तुम्हें दिखेगा -h × -h² इज इक्वल टू y - k, तो यहाँ से h² इज इक्वल टू ky - k², तो y की वैल्यू आ जाएगी h² + k²/k, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 0, h² + k²/k। ओके, तो ये दोनों आ गया। नाउ व्हाट, अब उन्होंने दे रखा है कि जो ये जो सर्कल है इसका रेडियस r है,
अब मुझे पता है ए बी इज द डायमीटर, तो ए बी डिस्टेंस जो होना चाहिए 2 रेडियस के बराबर होना चाहिए, इसका स्क्वायर जो होना चाहिए 4r² के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल दो। तो h² प्लस के स्क्वायर बाय h का होल स्क्वायर प्लस h² प्लस के स्क्वायर बाय के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r²। ठीक है, तो h² प्लस के स्क्वायर कॉमन आ गया, 1/h² प्लस 1/k² इज इक्वल टू 4r²। तो यहाँ से h² प्लस k² का होल क्यूब इज इक्वल टू 4r² h² k²। देख लो कौन सा आंसर है। h² प्लस y² का होल क्यूब इज इक्वल टू 4r² h² x², ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा दिमाग लगा इस क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो यार अब तो ट्रिवियल हो गया, मतलब इसका क्वेश्चन तो हर साल आने वाला है हर एक पेपर में। क्रैमर्स रूल अभी भी नहीं पता है तो जाके पढ़ लो भाई, क्रैमर्स रूल 4 मार्क्स गारंटीड आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखो, होमोजीनियस इक्वेशन है, क्या है, x माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। अगला है x प्लस 2 माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस z इज इक्वल टू 0। अगला वाला है माइनस x माइनस वाई माइनस लैम्डा z इज इक्वल टू 0। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट 0। डिटर्मिनेंट इज 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस 2। अगला 1 2 माइनस लैम्डा 1। अगला आएगा -1 -1 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो भाई। क्या करोगे, तो जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे यू विल गेट 1 माइनस लैम्डा ब्रैकेट के अंदर माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यू विल से 1 माइनस लैम्डा इंटू ब्रैकेट में -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से आया -2 लैम्डा प्लस 2। यहाँ से आया -1 प्लस 2 इज बेसिकली 1 माइनस लैम्डा इंटू 2, तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 2 लैम्डा कट जाएगा, -2 प्लस 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस लैम्डा इंटू ब्रैकेट के अंदर लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज 1 माइनस लैम्डा का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लैम्डा एक ही वैल्यू आया, इज ए सिंगलटन सेट। सिंपल। ये सारे क्वेश्चंस अब तो फटाफट होने चाहिए, मतलब एग्जाम में तुम्हें लगना नहीं चाहिए कि अरे यार ये सब क्वेश्चन नया है कुछ, फटाफट सॉल्व करते चलो। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का यही तो एक फ़ायदा है। ये मैंने अपने जे मेन रिवीजन सीरीज में डाला हुआ है ऑलरेडी। ये जो फंक्शन है बोला गया है सम इंक्रीजिंग इन 0 to 1, एक इंटरवल है 0 to 1, इसमें इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है और 1 से 5 में एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है, इधर इंक्रीजिंग इधर नेगेटिव। तो 1 पे एक्चुअली क्या होने वाला है, एफ डैश एक्स, एफ डैश 1 की वैल्यू 0 आने वाली है, तो उससे ए आ जाएगा मेरा। एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो 3x² -6 इंटू ए -2 इंटू एक्स प्लस 3a। एफ डैश 1 निकालो तो आने वाला है 3 -6 इंटू ए -2 प्लस 3a इज इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हारे पास ए आएगा, देखना 3 -6a माइनस प्लस 12 प्लस 3a इज इक्वल टू 0। 3a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 5। a अगर 5 आ गया तो एफ एक्स आ गया तुम्हारे पास। अब तुम्हें इसका 0 का सॉल्यूशन चाहिए, x नॉट इक्वल टू 1 है, तो तुम्हें पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 14 कब होगा, देखना है पर बस। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 14 के लिए निकाल दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 14 x³ माइनस 5 माइनस 2 इज 3 इंटू 3 9 x² प्लस 15x प्लस 7 इज इक्वल टू 14 चाहिए। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, x³ माइनस 9x² प्लस 15x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 चाहिए। तो मुझे फाइनली x निकालना है ना, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो x ही तो निकालना है, तो क्या करूँ, डायरेक्ट ऑप्शन डाल के देख लो ना, 7 डालूँ अगर, चलो नहीं तो कर ही लेते हैं, 1 डालेंगे तो 1 -9 प्लस 15 -7, हाँ तो 1 पे 0 हो रहा है, दिस मीन्स
वन इज़ वन ऑफ द फैक्टर, एक्स माइनस वन इज़ वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है। तो एक्स माइनस वन अगर वन ऑफ द फैक्टर है तो दिस कैन बी फैक्टराइज इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। ये कैसे लिखेंगे, 7x आएगा, मुझे चाहिए 15x, तो 8x और चाहिए, तो माइनस वन इंटू माइनस 8x, ठीक है। तो यहाँ से यू विल सी x वन हो नहीं सकता है, दिस मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 जीरो होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू वन रखने फिर से ये भी जीरो हो रहा है, तो x माइनस वन इसका ही फैक्टर है। अगला आ गया x माइनस सेवन इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू 7 हो सकती है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 7। ये इजी क्वेश्चन था, बच्चों ने इसको कर लिया होगा, ठीक है। तो वन अटेम्प्ट में करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, लेट जेड बी दिस सेट ऑफ इंटीजर्स इफ ए, दो सेट गिवन है बेसिकली, 2 टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 तभी होगा जब ऊपर वाला जीरो, डेट इज एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू माइनस टू और यहाँ से क्या आने वाला है 3,2। तो ए में एक्चुअली 3 है, -2 3 2। बी सेट को देखो, 2x माइनस वन, -3 से 9 के बीच में प्लस कर दिया 1, तो 10 से -2 के बीच में डिवाइड कर दिया 1, तो -1 5 से। तो इसके बीच में कितने इंटीजर्स, x बिलोंग्स टू z है, तो b के सेट में क्या आने वाला है 0 1 2 3 4। ओके, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितने आएंगे, m इंटू n। इसमें 3 है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये आगे 15। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा 2 टू द पावर 15, तो 2 टू द पावर 15 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सेट थ्योरी से है, जिन्होंने सेट थ्योरी नहीं पढ़ा है वो जाके भाई अभी पढ़ लो, मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ईजी चैप्टर है। तो कुछ कुछ बेसिक फार्मूले हैं वो तुम्हें याद रखने हैं। चलो मेरे चैनल पे है, जाके पढ़ लेना। सेट 25, ये सारे सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया दिस थिंग्स आर इन ए पी देन एन कैन बी, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। 3 नंबर्स इन ए पी कैसे होगा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा जब, तो 2 इंटू एन सी 5 इज इक्वल टू एन सी 4 प्लस एन सी 6 होगा, तो ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो, 2 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 6 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का कटेगा तो यहाँ से यू कैन सी 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल भी काट दो तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 5 इंटू 6 दैट इज 30 आएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई एन माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एन माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस 30 इंटू एन माइनस 6 फैक्टोरियल। नाउ यू कैन सी इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2 डिवाइड बाई एन माइनस 5 इंटू एन माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 इंटू एन माइनस 6 फैक्टोरियल प्लस 1/30 इंटू एन माइनस 6 फैक्टोरियल। हर जगह से एन माइनस 6 फैक्टोरियल भी कटेगा, तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन बन के आ गया 2 अपॉन एन माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 5 इंटू एन माइनस 4 प्लस 1/30। तो यहाँ से 1/30 कैन बी रिटन एज 2 अपॉन एन माइनस 5 माइनस 1 अपॉन एन माइनस 5 इंटू एन माइनस 4। इसको और भी सॉल्व किया, एन माइनस 5 इंटू एन माइनस 4 ऊपर जाएगा 2 इंटू एन माइनस 4 डेट इज 2n माइनस 8 माइनस एन प्लस 4 इज इक्वल टू 1/30। तो यहाँ से यू कैन सी 2n माइनस एन इज एन माइनस 4, एन माइनस 4 डिवाइड बाई एन माइनस 5 इंटू एन माइनस 4, एन माइनस 4 कट गया तो एन माइनस 5 आ गया 30, तो एन आ गया 35, है ना, शायद ऐसा ही क्या, कुछ तो गड़बड़ है। हम्म 2 था ना उधर, 2 कैंसिल होगा ना। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से इधर ले गए तो 2 एन माइनस 5 इंटू एन माइनस 4, एन माइनस 4 जाएगा तो 2n माइनस 8 माइनस एन माइनस 1 गया ना, यहाँ
हाँ गड़बड़ लिखा ना मैंने, ये 1 है भाई, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, तो यह कितना आ गया 2n माइनस 9 आ गया, डिवाइडेड बाय भाई n माइनस 5 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 1/30। अब तुम्हें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा, डेट इज 30 इंटू 2n डेट इज 60n माइनस 270 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20। तो इसको सॉल्व करो भाई, n स्क्वायर 60n उधर गया तो माइनस 69n माइनस 270 उधर जाएगा तो 290 इज इक्वल टू 0। इस n को सॉल्व करना, यहाँ से दो जो भी n की वैल्यू आएगी वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है लेकिन कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं रखा है इसमें, कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी था। ओके 26 कॉनिक्स का क्वेश्चन बोला गया, लेट एस एंड एच डैश बी द फोकाई ऑफ द एलिप्स। कोई भी एक एलिप्स निकाल लिया, हम लोग कौन सा एलिप्स लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एलिप्स ले लो। नाउ एस एंड एच डैश एस बी द फोकाई एंड बी बी एनी वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द माइनर एक्सिस। चलो बी ये है, अगर ये वाला जो ट्राइंगल है इज राइट एंगल एट बी, ये एंगल 90 एंड एरिया ऑफ एस, भाई ये ए ई कॉमा 0, ये माइनस ए ई कॉमा 0, अब ये बी, तो एरिया तो पता है मुझे, हाफ इंटू बेस, बेस इज एस एस डैश 2a इंटू हाइट इज बी इज इक्वल टू गिवन है 8, तो ए ई बी गिवन है 8, एक रिलेशन आ गया। देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ए और बी आ जाएगा तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या, देखो इस कंडीशन को बहुत तरीके से यूज कर सकते हो, ये राइट एंगल वाले को। एक तो तुम पाइथागोरस लगा सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है 0, b, तो दिस डिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, एक तरीका। दूसरा तरीका मैं सोचने सिखा रहा हूँ, इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप क्या होना चाहिए -1, तभी परपेंडिकुलर। तीसरा तरीका ध्यान से देखना, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो एग्जैक्टली दिस विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड दिस विल बी वन ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा तीनों रेडियस बराबर होना चाहिए, दिस मीन्स बी इज इक्वल टू ए के बराबर होना चाहिए, समझ में आया। ये भी तो रेडियस, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, है ना। सेंटर्स ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सब बराबर, ये डिस्टेंस बी है ये डिस्टेंस ए ही है, तो बी ए के बराबर डायरेक्टली विदाउट उतना कुछ सॉल्व किए, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू ए ही आ गया है, तो नाउ ए इज इक्वल टू ई कितना आ गया, ई कितना आ गया, ए इज इक्वल टू बी रख सकते हैं डायरेक्टली, तो ए को बी रखोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया। भाई बी स्क्वायर 8 आ चुका है, अब क्या करो ई को सब्सटीट्यूट कर दो, ई को सब्सटीट्यूट करोगे कितने, बी अपॉन ए से, ठीक है, तो वहाँ तो बी स्क्वायर ही आएगा, तो बी स्क्वायर 8 आ चुका है। नाउ यू नो डेट ई स्क्वायर विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज बेसिकली बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना आ गया 16, तो ए कितना आ गया 4, ए आ गया 4, तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना होता है 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए, 2 इंटू बी स्क्वायर 8 बाई ए 4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने का था, ठीक है। अब ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया भाई, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट पी विच इज़ 25 मीटर अबव द लेक, एक कोई लेक है, इससे 25 मीटर अबव में एक पॉइंट है पी, ठीक है, वहाँ से एक क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ठीक है, सपोज दिस डिस्टेंस इज एक्स, ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक। अच्छा क्लाउड का रिफ्लेक्शन लोगे तो वो x प्लस 25 नीचे जाने वाला है, इस पॉइंट का डिप्रेशन वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ये तुम्हारे पास फिगर आ रहा है। नाउ पूछा गया है देन द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, x प्लस 25 कितना, तुम कुछ देर के लिए इसको y मान लो, ठीक है, ये लेंथ को पी क्यू को, तो तुम ऊपर वाले ट्रायंगल में tan 30 बोलोगे कितना, x डिवाइड बाई वाई tan 30 1/√3, तो y कितना आ गया √3x, y तो चाहिए नहीं इसलिए y को एलिमिनेट कर देंगे,
अब यहाँ से नीचे वाले ट्राइंगल में tan 60 निकालोगे तो वो कितना आएगा, ये लेंथ कितना है x प्लस 25 प्लस 25 x प्लस 50 बाय बाय p बाई बी, है ना। अब देखो ये √3 है, y कितना है √3x, तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 50, तो 2x इज इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, x अगर 25 होगी तो आंसर कितना 50। तो ऑप्शन नंबर 2। हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक सा क्वेश्चन था, ये क्लास 10th के बच्चे भी कर लेंगे, ठीक है, जो क्लास 10th में पढ़े हुए हैं वो भी कर लेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कभी कभी आता है किस्मत से, ठीक है, अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा रहा तुम्हारे पेपर में हाइट एंड डिस्टेंस का पेपर आ जाएगा। लेकिन वो जो स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग है वो तो हर साल आएंगे, अभी तक मैथमेटिकल लो आ ही गया, जिसका बात चला था वो क्वेश्चन आ गया। बोला द एक्सप्रेशन दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, दिस का मतलब होता है नेगेशन। पहले तो इसका मतलब सोचो, P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P सही तो Q सही, या तो P ही नहीं है, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज नॉट P का यूनियन Q के साथ, नॉट P का यूनियन Q के साथ, ठीक है। तो P के जगह यहाँ नॉट P है, तो नॉट P का नॉट इज P यूनियन Q का ये, अब ये तो डी मॉर्गन्स लॉ है, दिस इज नॉट P इंटरसेक्शन नॉट Q, नॉट P इंटरसेक्शन नॉट Q, ऑप्शन नंबर 1। तो इतना इजी होता है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला मैथमेटिकल रीजनिंग कर लो भाई, 4 मार्क्स, जिन बच्चों ने किया होगा वो तुमसे आगे निकल जाएंगे 4 मार्क्स से, ठीक है, तो कर लो इसको। 29 APGP समेसन सीरीज आ गया। अभी सीरीज को ध्यान से देखो, 3/4 कहीं 1/2 कहीं, ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई तो करते हैं, इस टाइप का सीरीज आया हुआ है ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने सॉल्व किया 2017 या 18 में, ठीक है। तो पहला वाला तो चलो 3/4 का होल क्यूब है, दूसरे वाले को देखा जाए 2 × 1 2 + 3, 3/2 का होल क्यूब है, तीसरे वाले को देखा जाए तो 9/4 का होल क्यूब है, चौथा वाला 3 का होल क्यूब है, पाँचवा वाला 15/4 का होल क्यूब है। अगर मैं सबको सिमिलर सेम लाइन पे लाऊं तो ये लिखा हुआ है 3/4 का होल क्यूब, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6/4 का होल क्यूब, अगला वाला 9/4 का होल क्यूब, तुम्हें पैटर्न दिख रहा होगा, अगला वाला कितना होना चाहिए 12/4 का होल क्यूब जो कि 3 है, अगला वाला 15/4 का होल क्यूब, तो बेसिकली ऐसा चलता जाएगा। तुम्हें दिख रहा होगा 1/4 का होल क्यूब कॉमन है 1/64, एंड इधर 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 9 क्यूब, इस टाइप का चलता जा रहा है 15 टर्म्स तक, तो 3 क्यूब सब में कॉमन है बेसिकली, तो यू कैन से 1/64 समेसन 3 × k इज इक्वल टू 1 से 15 तक का समेसन, तो दिस इज इक्वल टू का होल क्यूब, तो 27/64 के क्यूब का समेसन इज n × n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली 27/64 इंटू 15 × 15 × 16 × 16/2 × 2, तो देख लो भाई 2 × 2 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो दिस इज 225 × 27, और उन्होंने ये बोला है कि इसका सम 225 × k आएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो इजी क्वेश्चन था, समेसन को बस आइडेंटिफाई करना है किस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। हो भाई क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, बोला गया द नंबर ऑफ इंटीग्रल फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इसका ग्राफ हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो कब होगा, जब a हमेशा पॉजिटिव होगा मतलब फर्स्ट टर्म, एंड d हमेशा लेस देन 0 होगा। चलो a पॉजिटिव मतलब 1 + 2m ग्रेटर देन 0, डेट इज 2m इज ग्रेटर देन -1, m इज ग्रेटर देन -12, ये तो आ गया तुम्हारा एक कंडीशन। दूसरा d लेस देन 0, d b² इज 4 × 1 + 3m का होल स्क्वायर, b² -4ac, 4 × 4 16, 1 + m × 1 + 2m लेस देन 0, 4 हटा दिया a² + b² + 2ab -4 × 1 + m × 1 + 2m है, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 + 2m + m 3m + 2m² लेस देन 0, यहाँ से यू कैन से 1 + 9m² + 6m
-4 -12m -8m² लेस देन 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा 9m² -8m² इज m² बेसिकली 6m -12m इज -6m एंड -4 + 1 इज -3 लेस देन 0। देखो भाई ये क्वाड्रेटिक है जिसका कोई नामो निशान नहीं है। तुमने क्या बोला कि लगा लेते क्वाड्रेटिक फॉर्म -b ± √b² -4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये कितना आ गया 6 ± 48 इज बेसिकली 4√3/2। तो दिस इज 3 ± 2√3। ठीक है, तो 3 - 2√3 से लेकर के 3 + 2√3 तक। ओके, 3 - 2√3, 2√3 इज 1.73 इंटू 2 कितना होने वाला है 6, 3.46। तो -0.46 के अराउंड है अप्रॉक्सीमेटली ये, एंड दिस इज 3, तो 6.46 के अप्रॉक्सीमेटली ये है। तो इसके बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यू आ रहे हैं तो बोलोगे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारा जो -0.5 है वो बेसिकली इधर ही है, तो इससे तो बड़ा है ही सब कुछ। तो ये वाला चीज़, तो 1 2 3 4 5 6 7 इंटीग्रल वैल्यू। तो हमने पूरा वन शॉट में एक पेपर सॉल्व किया, 2019 का था, 12 जनवरी शिफ्ट 2। हमने देखा कि इसमें लगभग फिर से 20 से 25 क्वेश्चंस करने वाले थे। अगर पेशेंस रखे और सेलेक्टिव क्वेश्चंस करें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनते हैं। ठीक है, आराम से तुम्हें क्या करना है, एग्जाम में फुल कंसंट्रेशन के साथ, तुमसे अगर 5 क्वेश्चन छूट भी जाए तो टेंशन लेने का नहीं है, आसानी से करते रहो क्वेश्चंस बनेंगे। तुम्हें अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो, अगर तुमने सारे के सारे PYQ सॉल्व करे हैं तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार बोला, अगर तुमने PYQ सॉल्व कर रखे हैं, तुम्हें लगेगा कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये ऑटोमेटिकली मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो तुम्हें दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ये तो मैथमेटिकल रीजनिंग, ये हाइट एंड डिस्टेंस सिंपल, ये सब क्वेश्चंस, मतलब हम लोग ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पहले से ऑलरेडी कर रखे हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे लिए डिफ़िकल्ट है नहीं ये सारी चीज़ें, अगर हम लोग करें और ध्यान से करें। ये सब क्रैमर्स रूल वगैरह तो ये तो ट्रिवियल क्वेश्चन है, मतलब हर साल इस पे क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन मानते हैं थोड़ा सा अच्छा था, दिमाग लगाना था। ये तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है भाई, उसके बाद रेंज निकालना था तुम्हें, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये मीन मीडियन का हर एक साल क्वेश्चन आएगा, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखो प्रोबेबिलिटी कितना बच्चा सा क्वेश्चन आ गया, NCC NSS करके डरा दिया है बस, और कुछ नहीं। ये भी क्वेश्चन टेंजेंट का है, अगर तुमने NCERT लेवल का कर रखा है तो कर लोगे। ये भी सोचो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा है बाइनोमियल थ्योरम से उन्होंने। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का था, जिसे नहीं आता है वो नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पता रखो। ये प्लेन्स का था, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है बोर्ड लेवल का। ये भी बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, बेसिक PNC पता होता तो कर लेते तुम। उसके बाद तुमने देखा स्ट्रेट लाइन पासिंग, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आया हुआ था। ये गेन एंड लॉस वाला हो सकता है तुमसे ना बने, लेकिन अगर तुमने मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं NCERT के, तो इस टाइप के क्वेश्चंस है वहाँ पे कि जब तक 6 नहीं आ जाता तब तक फेंकेगा, जब तक 5 नहीं आ जाता तब तक फेंकेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस है वहाँ पे। ठीक है, ओके। अब ये लिमिट वाला, तो ये तो कितनी बार बताओ, इस टाइप का लिमिट आए तो हमेशा R/n को x लेना है, 1/n को dx लेना है, समेशन को इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वाला भाई ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। ये भी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड वाले बच्चे भी कर लेंगे इसको। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा, इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही था। बच्चे यहाँ सोच नहीं पाते, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें मैंने बता दिया है कॉन्सेप्ट, तो तुम आसानी से सोच सकते हो इस क्वेश्चन को। ये इंटीग्रेशन, इस टाइप का इंटीग्रेशन आते रहता है, नॉर्मल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस इंटीग्रेशन में। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाना था, बस हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ, ये इंटीग्रेशन वन ऑफ द बेस्ट इंटीग्रेशन आया था। तो 2-4 क्वेश्चन कुछ जो थे वो अच्छे थे, वो रैंक डिसाइडिंग थे, बेसिकली वो टॉपर्स के लिए थे, मतलब वो क्वेश्चन टॉपर ही करके आएंगे, जनरल एवरेज बच्चे नहीं करके आएंगे। ठीक है, ओके। और ये भी इजी क्वेश्चन, उसके बाद ये लिमिट भी इजी। तो पूरा का पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया बहुत ही आसानी से। अगर तुम सेलेक्टिव बनोगे तो 20 क्वेश्चन 30 में आसानी सॉल्व कर सकते थे इस पेपर का भी। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।